एक समय की बात है कि एक राज्य में महाराजा आनंद सिंह नामक राजा राज करता था। दुर्भाग्य से महाराज का कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो उसके बाद शासन संभाल सके। जैसे जैसे महाराज बूढ़े होने लगे, उन्होंने सोचा कि उन्हें एक योग्य उत्तराधिकारी का चयन करना चाहिए। उन्होंने पूरे राज्य में नोटिस भेजे और हर योग्य नौजवान लड़के को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया। राजा के साक्षात्कार की एकमात्र शर्त थी कि उम्मीदवार को अपने साथी मनुष्य से बहुत प्यार होना चाहिए। पूरे राज्य के नौजवान इस मौके के लिए बेहद उत्साहित थे कि वे राजा बन सकते हैं। एक छोटे से गांव के गरीब लड़के का नाम रमेश था, जिसने भी यह सूचना पढ़ी और साक्षात्कार के लिए तैयारी करने लगा। रमेश बहुत दयालु और मेहनती था, लेकिन बेहद गरीब था। उसके पास राजा के सामने पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने मेहनत की और पैसे बचाए ताकि वह अच्छे कपड़े और यात्रा के लिए जरूरी सामान खरीद सके। आखिरकार अच्छे कपड़े और सामान लेकर वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वह अपने गंतव्य के करीब पहुंचा, तो उसने रास्ते में एक गरीब भिक्षु को देखा। भिक्षु ठंड से कांप रहा था और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। उसने अपने हाथ बढ़ाकर मदद मांगी। मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे ठंड लग रही है, कृपया मेरी मदद करें। रमेश उस भिक्षु की स्थिति देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने नए कपड़े उतारकर उसे दे दिए। उसने अपना वह खाना भी दे दिया जो उसने यात्रा के लिए बचा रखा था। भिक्षु नए कपड़े और खाना पाकर बहुत खुश हुआ और रमेश को बार बार धन्यवाद दिया। अब रमेश अपने पुराने और गंदे कपड़ों से साक्षात्कार के लिए जाने में हिचकिचा रहा था। फिर भी उसने साथ जुटाया और महल में प्रवेश कर गया। महल में पहुंचने पर राजा के एक सेवक ने उसे दरबार तक पहुंचाया। थोड़ी देर के लिए सफर की गंदगी से साफ सफाई के बाद उसे सिंहासन कक्ष में बुलाया गया। रमेश ने राजा के आगमन पर सिर झुकाया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वह चौंक गया। राजा बिल्कुल उस भिक्षु की तरह दिख रहा था जिससे वह रास्ते में मिला था। राजा ने उसकी आंखों में हैरानी देखी। हाँ, मैं वही भिक्षु हूँ जिससे तुम रास्ते में मिले थे। रमेश ने आश्चर्य से कहा, लेकिन आप राजा होकर भिक्षु क्यों बने? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह जानना था कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है और तुम सच में अपने साथी मनुष्य से कितना प्यार करते हो। अगर मैं राजा बनकर आता तो तुम मुझे प्रभावित करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इस तरह मुझे तुम्हारे दिल की सच्चाई का पता चला। तुम्हारे भिक्षु के प्रति उदारता ने तुम्हारा सच्चा प्यार दिखाया है। इस राज्य को ऐसे नेता की जरूरत है जो अपने लोगों का ख्याल रखे, न कि केवल उन लोगों का जो कुछ दे सकते हैं। और तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने के योग्य हो। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अच्छे कर्म हमें खुशी देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख देते हैं। गरीब होने के बावजूद रमेश ने अपने नए कपड़े और खाना उस भिक्षु को दे दिया जो जरूरत में था। इसी करुणा में काम ने न केवल भिक्षु की मदद की, बल्कि रमेश का असली चरित्र भी उजागर किया, जिसने उसे राजा बनने के योग्य बना दिया। हमारी दैनिक जिंदगी में हमें कई अवसर मिलते हैं दूसरों की मदद करने के। अगर हम करुणा के साथ प्यार करें तो हम किसी की जिंदगी में महत्वपूर्ण फर्क ला सकते हैं और अपनी जिंदगी को भी समृद्ध कर सकते हैं। और आप कभी नहीं जानते कि कौन सा दयालु काम कहीं गुना बढ़कर इनाम होगा। आज के तेज रफ्तार वाली दुनिया में जहाँ सफलता अक्सर धन और शक्ति से मापी जाती है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि असली मेहनत एक दयालु और करुणा से भरे दिल से आती है। बिना किसी उपेक्षा के दूसरों की मदद करना अप्रत्याशित इनाम ला सकता है और वे दरवाजे खोल सकता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। दयालु होना बुद्धिमत्ता से भी अधिक महत्वपूर्ण है और इसी बात को समझाना ही बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। एक दिल जो दूसरों के लिए करुणा और प्यार से भरा हो, दुनिया को देने के लिए सबसे बड़ा उपहार है। करुणा को अपनाकर हम न केवल दूसरों की जिंदगी को बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊंचा उठा सकते हैं। करुणा और प्यार सबसे बड़ा उपहार है जो हम दे सकते हैं और ये अमर मूल्यों की तरह है जो हमारी दुनिया को बेहतर जगह बनाने में हमेशा प्रशंसक रहेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ साझा करें।